जय माता की सभी दोस्तों को, आप सभी का हमारे YouTube चैनल शैतानी दुनिया एक रहस्य में स्वागत है। आज हमारे पास जो भैया भी फिलहाल की कंडीशन में पहले बीमार थे, अब सही हैं। गुरुदेव ने इलाज किया था उनका। वो एक सवाल लेके आए हैं छोटा सा, आइए पूछते हैं उनसे। जी भैया, गुरुदेव चरण स्पर्श। आयुष्मान चरण स्पर्श। आयुष्मान कैसा है? स्वस्थ? पहले से बेहतर महसूस कर रहा हूँ। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत काफी अच्छे। समय परेशान रहा, लेकिन अब जब से आपने मेरा इलाज किया, जब से काफी खुशहाल हूँ और बहुत कुछ आराम मिला मुझे। और मुझे पहले ऐसी परेशानी कोई महसूस नहीं होती है। बहुत बढ़िया। लेकिन मैं एक सवाल लेके आया हूँ आपके पास। हाँ। जो समस्या अधिकतर मैं देख रहा हूँ, वो समस्या ये, जो मैंने कहने का मतलब ये है, ज्यादातर लोगों के बीच में, परिवारों के बीच में, कुछ तो मेरे रिश्तेदार प्लस परिवार के अंदर ही महसूस किए, जैसे कि पति पत्नी के बीच में रिश्ते बहुत ही जल्द खराब हो जाते हैं। बहुत बढ़िया। और बहुत ही मतलब जल्दी, जैसे कि शादी होने के बाद ज्यादा लंबे समय तक नहीं टिकने पा रहे हैं। अमृत ताली बजाओ इस बालक के लिए। तो शंकर भगवान की जय। तो मेरा यही कहने का मतलब है, इसमें का मैं अपने मन से अध्ययन करने की कोशिश की, लेकिन इसका समाधान कि आखिरकार ऐसा क्यों है, क्योंकि इतने लंबे समय ना चल के पहले जो चलता था मामला, उस हिसाब से आज की डेट में देखा जाए तो रिश्ते बहुत जल्दी खराब हो जाते हैं पति पत्नियों के, और उनमें मतभेद होने के बाद फिर बहुत जल्दी तलाक तक पहुंच जाता है मामला। तो इसका एक कारण क्या है? बहुत ज्यादा बढ़िया। अच्छा, जड़ बताऊं क्या या वो बताऊं? जैसे कि मेन जड़ होनी चाहिए, पॉइंट, मेन पॉइंट है क्या? आप सुनिए जी। अमृत युग कौन कौन से हैं हमारे? 4 युग हैं गुरुदेव। जरा बताओ शुरू से। सतयुग, द्वापर युग, त्रेता युग और कलयुग। बहुत बढ़िया, ठीक है। अब सुनिए जी। पहला युग हुआ सतयुग। सतयुग, और दूसरा हुआ द्वापर, और तीसरा त्रेता, और चौथा कलयुग। अब आप समझो कि पहला युग में कहाँ था युद्ध? देवताओं में और असुरों में। यानी कि एक समुदाय विशेष में, मतलब एक धर्म, या ये कह दूं कि भाई आकाश और पृथ्वी में। जी। आकाश और पृथ्वी में, सुर और दानवों में। जी। ठीक है। अब आ जाओ द्वापर में। द्वापर में किन किन में युद्ध हुआ? देव और, हाँ जी, दैत्यों में। देव और दानवों में। अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। द्वापर में महाभारत हुई थी। हाँ, अच्छा। द्वापर में वही, त्रेता में वही। पहले कौन सा आएगा? द्वापर। पहले आया सतयुग। सतयुग, फिर द्वापर। द्वापर। द्वापर में देव और दैत्यों में हुई। अच्छा अच्छा, सुनो तो सही जरा, थोड़ा सा ज्ञान का भंडार तुम्हारे जो चक्षु हैं उन्हें जरा मैं खोलूं। कृष्ण भगवान कब पैदा हुए थे? त्रेता में। द्वापर में। और भगवान श्री राम कब पैदा हुए थे? पहले त्रेता आया या द्वापर आया? तो पहले राम जी आए थे ना। हाँ। तो कौन सा युग था, द्वापर या त्रेता? त्रेता। तो पहले सतयुग के बाद त्रेता युग आया था। और कौन सा आया? फिर आया द्वापर। राइट, ठीक है, बिल्कुल समझ में आई। तो पहले जो युद्ध हुए वो हुए आकाश और पृथ्वी में। दूसरा आया त्रेता, उसमें युद्ध हुए देशों के बीच, यानी कि अयोध्या और श्रीलंका देश के बीच। ठीक है। फिर आया द्वापर, युद्ध हुए रिश्तों के बीच। भाई भाई में, भाई में जी। अब क्या चल रहा है? कलयुग। अब कहां जाएगा युद्ध? घर घर में, और हर घर में।
यानी कि मैं ये चीज सुन भी रहा था, काफी अच्छी लगी, मैं एक आप तक पहुंचा दी। तो इसके पीछे का कारण भी यही है। देखिए, घर घर से मतलब है, अब रिश्तों पे बात आ गई है बिल्कुल पति पत्नी के। अच्छा, मुख्य कारण बहुत सारे होते हैं, ठीक है। सही परवरिश का ना होना, घर में वास्तु का डामाडोल व्यवधान, या ये कह दूं घर में वास्तु का बहुत ज्यादा प्रकोप होना। उसकी पहचान। दूसरा अभी बताऊंगा। दूसरा ये समझ लो कि जो चीजें हैं वो बहुत ही ज्यादा प्रभावी होती हैं जब कोई व्यक्ति इन चीजों को कुंडली पे और ले जाए। यानी कि कुंडली में भी जब ये चीजें हों, यानी कि जो आपका विवाह हो रहा है आजकल, आपने नहीं देखा कि लगभग पहले रेसू हुआ करता था कम, अब रेसू हो रहा है ज्यादा। किस चीज का? लव मैरिजों का, पसंदीदा शादियों का, पसंदीदा शादियों में अरेंज मैरिजों का, और फिर तलाक का, और फिर उसके बाद तलाक का। तो मतलब क्या हुआ? जो तुम्हारी रचना में लिख दिया वो तो तुम कर रहे नहीं हो, अपने मन की कर रहे हो, यानी कि अपने कर्म विधान से कर रहे हो आप शादी। बिल्कुल ठीक है। ऐसे समझो कि आपने ही कोई मूंगफली खोली और वो अंदर से कैसी निकलेगी, वो भाग्य पर निर्धारित है। वो भाग्य पे निर्धारित है या आपके अन्न पे निर्धारित है। इसके विपरीत आप किसी ऐसे व्यक्ति के पास गए जो पहले से क्वालिटी चेक करता है और हर चीज बेहतरीन मूंगफली आप तक पहुंचाता है, यानी एक एक्सपीरियंस होल्डर व्यक्ति के साथ साथ, वो व्यवस्था आपने रोक दी। और किस पे आ गए आप? लव मैरिजों पे। अच्छा, मैं इनके खिलाफ नहीं हूं, लेकिन उचित समय पे की जाए, उचित कुंडलियां देख के की जाए और सही समय पे की जाए तो चीजें आगे तक बढ़ेंगी। अच्छा, अब यदि होती भी हैं तो इनके निवारण क्या है ये बताई दे रहा हूं बहुत जल्दी से जी। ठीक है। देखिए, जिन भी पति पत्नियों में संबंध खराब हैं वो 3-4 बातें समझ लें। आप अपना बेडरूम सही करें, ये सुनिश्चित करें क्या पति अपनी पत्नी के बाएं अंग की साइड ही सो रहा है या नहीं। यदि वो दाएं अंग की तरफ सोएगा तो कलह होगी। ठीक है जी। उनका शयन कक्ष क्या साउथ वेस्ट में है या नहीं है? यदि साउथ वेस्ट में नहीं है, वो किसी और दिशा में सो रहे हैं तो थोड़ी सी कलह होंगी। ठीक है। ये देखें क्या नॉर्दर्न साइड रेड रंग की है, कलह होंगी और पैसा भी अनाप शनाप खर्च होगा। और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। आप सब लोगों से अनुरोध है कि यदि आप सब लोगों को किसी भी प्रकार की इस तरीके की समस्या है तो निसंकोच होकर फोन करें। इनका निवारण चुटकियों में और बहुत इजी तरीके से आप सब लोगों को फोन पे ही बता दिया जाएगा, क्योंकि ये इतनी बड़ी समस्या नहीं है जितनी बड़ी समस्या लोगों ने बना रखी है। ठीक है। पति पत्नी के रिश्ते मैंने इससे पहले भी बनाया है, ठीक है जी। लेकिन तलाक के विषय में जो मुख्य पॉइंट है वो यही है जो मैंने अभी आपको बताया। मतलब अभी आपने बीच में बोला था, मैं भी चाहूंगा बीच में बोलने, ये अब जो हो रही है लव मैरिज हो रही है ज्यादातर। हाँ, और जैसे हमारे हिंदू धर्म के शास्त्रों के अनुसार तो ज्यादातर कुंडली वगैरह देखते हैं, सब चीज देख के शादी करी जाती है। अब लव मैरिज में तो ऐसा कुछ करते नहीं है, भाग जाते हैं शादी करने। उनके भी ज्यादा इश्यू होते हैं, उनके परिवार ज्यादा नहीं, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि मैं भागने भूगने से इन चीजों का कोई लेना देना नहीं कह रहा हूं। मैं लेना देना कह रहा हूं कि आपने उचित समय देख के विवाह नहीं किया। ऐसी घड़ियों में कर लिया जो शत्रु घड़ियां हैं और फिर आपको उस चीज का सामना करना ही पड़ेगा। मेरा कहने का मतलब ये है कि जैसे किसी ने लव मैरिज करी, माँ बाप की बनावट है, लड़की नहीं, तो जो अपने माँ बाप को परेशान रखे कर रहा वो खुद तो 1% ही रहेगा। अरे 1% भी नहीं रहेगा यार।
भाई 1% भी नहीं रहेगा, ये आप समझ लो, समझे। और ये सुनिश्चित है कि उसे उसके कर्मों का विधान मिलेगा ही मिलेगा। तो इसका मुख्य उपाय यही है, ठीक है। अच्छा, मैं एक और उपाय बता दे रहा हूं, बहुत बढ़िया। यदि पति पत्नी में दोनों संबंध खराब है, तलाक की नौबत आ गई है या तलाक चल रहा है, तो उसके लिए पीपल का पत्ता लें शनिवार के दिन और उसे पूरा हल्दी से रंग लें। या ऐसा करें कि एक हल्दी में पहले हल्दी घिस के और किसी बर्तन में रख लें और उसे पूरा पत्ते को हल्दी से डुबो लें। और उस हल्दी के पत्ते पे आप किसी भी अनार की कलम या चमेली की कलम से या अनार की डंडी से या चमेली की डंडी से अपने पति का नाम मैं मां के लिखें, ऐसे ही हल्का सा सूख जाने के बाद हल्दी को, और उस पीपल के पत्ते को जहां पीपल से लिया है उस पीपल पे ही छोड़िया है, एक लड्डू और थोड़ा सा मट्ठा डाल के, मट्ठा समझ गए आप, छाछ, छाछ, ठीक है, डाल के मैं गारंटी से कह रहा हूं आपका रिश्ता पुनः जीवित हो उठेगा और सबसे बढ़िया रहेगा और पति पत्नी में हमेशा प्रेम बना रहेगा। ठीक है, तो अमृत बाबू ध्यान दें, ठीक है। तो कोई ऐसी टेंशन की बात नहीं है। कुछ हो सकता है संबंध खराब हो रहते हैं, लेकिन इसका मतलब ये कतई नहीं है कि पति पत्नी आपस में लठमारी करने लगे और तलाक की नौबत आ जाए। और फिर भी यदि कहीं कुछ है तो परमेश्वर की इच्छा है भाई, किसी को कोई कुछ कह ही नहीं। तो जैसे कि अगर कोई लिखा के लाया है तो एक छोटा सा इसी में मैं आपको पूछना चाहूंगा। हाँ, अरे बिल्कुल स्वागत है। शादीशुदा व्यक्ति हैं, हाँ, जिसमें लेडीज भी है और जेंट्स भी है, ठीक है, अपनी पति पत्नी के रिश्ते के होते सोते भी वो दूसरी जगह संबंध बनाने की कोशिश का कारण क्या खा के आए हैं आज आप? ताली बजाओ भाई, ताली बजाओ। क्या खा के आए हैं आज आप? मैंने खा के नहीं पर देख के आया हूँ। हाँ, अच्छा, मतलब बहुत बढ़िया। मतलब अब पति और के रहते हुए पत्नी दूसरी जगह हो और पत्नी के होते सोते पति दूसरी जगह है, ऐसा क्यों? ठीक, देखो कुंडली में भी कुछ दोष होते हैं। दूसरा एक बहुत तगड़ा वास्तु दोष होता है, नोट कर लेना जी। यहां नहीं बता रहा हूं, लेकिन यदि किसी को ऐसी समस्या है तो वो पूछ ले। आपके ही घर में एक ऐसी दिशा है, आपके ही घर में एक ऐसी दिशा है जो इस चीज के लिए रेस्पॉन्सिबल है। यदि उस दिशा में पिंक कलर होगा, पिंक कलर की कुछ भी चीजें रखी होंगी, तो पति का अपनी अवस्था की कम आयु की लड़की से किसी से चक्कर चलेगा, अथवा पत्नी का अपनी अवस्था के किसी कम अथवा ज्यादा उम्र के व्यक्ति से संबंध स्थापित होंगे ही होंगे, कोई नहीं रोक सकता। वो दिशा कौन सी होगी? हाँ, ये बताएंगे आपको, ऐसा थोड़ी नहीं समझाया जाएगा। नॉर्दर्न साइड में आएगी, बस इतना बता रहा हूं। लेकिन ये है कि आप ये समझे, नॉर्दर्न साइड में पिंक कलर कोई ना करे। अगर ऐसा होगा तो ये समस्या होगी ही होगी। आप पेंटिंग का काम करते हैं तो ध्यान रखें, नॉर्दर्न साइड में यदि कोई पिंक कलर करवाता है तो उसे सदैव ये कहेंगे भैया ना कराएं, इस साइड में ना कराएं। आशा करता हूँ शंकर जी संतुष्ट हुए होंगे और बहुत बहुत आभार गुरुदेव। आयुष्मान, चरण स्पर्श। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। जय माता की सभी। जय माता।